Hello, good evening, friend. I am Ravika, and I am sharing you some details of Bajaj Allianz Insurance Company. Okay, so actually कुछ requirements आई थी मुझे, इसके बारे में आपको कुछ अवेयर करना चाहती हूँ. ठीक है. अभी कैसा है कि सभी फ्रेशर्स के लिए ना जॉब इम्पॉर्टेंट हो गया, सबको जॉब चाहिए, राइट. सभी क्या कर रहे हैं कि अपना ऐप हो गया या फिर वर्क इंडिया हो गया, naukri.com हो गया, वहाँ पे जाके अप्लाई कर रहे हैं, राइट. वहाँ पे एक आपको मिलेगा, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ है जो फ्रॉड है, वो समथिंग कुछ डिटेल्स डालती है, आपको इतनी सैलरी देंगे उतनी सैलरी देंगे. ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है. मैं बात करना चाहती हूँ अभी बजाज अलायंस के बारे में. अगर आप बजाज अलायंस के लिए अप्लाई कर रहे हो सीरियसली, तो ऐसा होता है कि वो आपको क्या करते हैं कि वो जो आप अप्लाई करते हो बजाज अलायंस के लिए बाय वेबसाइट जैसे naukri.com या फिर ऐसे पोर्टल से आप जाते हो, वहाँ पे अप्लाई करते हो, तो आपको क्या होता है, ऑप्शन देते हैं वो कि आप ग्रेजुएटेड हो या फिर आपका 12th कंप्लीट हो चुका है. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पोर्टल पे लिंक देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप 500 समथिंग 85 रुपीज़ आप अगर पे कर सकते हो तो आप ये अप्लीकेबल हो इसके लिए. तो आप क्या करते हो, उस पर अप्लीकेबल जाते हो, क्योंकि यू डोंट हैव एनी आइडिया ना, राइट. यू आर फ्रेशर, आप अप्लाई भी कर लेते हो. तो उसके बाद आप वहाँ पे जाने के बाद, आप अप्लाई होने के बाद फिर आपको 1 आवर या फिर 1 डे बाद समथिंग आपको कॉल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब रोल. वो बोलते हैं कि आपको एक लिंक दिया जाएगा. मतलब वो जो रहते हैं वो सीनियर रहते हैं आपके, मतलब सीनियर मैनेजर रहते हैं या फिर HR रहते हैं. तो आपको क्या करते हैं, लिंक भेजते हैं और बोलते हैं कि आप इंटरव्यू दे दो. फिर इंटरव्यू देने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको सेकेंड राउंड आएगा. तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन पूछते हैं. तो वहाँ पे ना 16 कैंडिडेट तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते. 16 कैंडिडेट के लिए वो बाय प्रोफेशनली एकदम आपको अच्छे से इंटरव्यू लेंगी. और ठीक है, इंटरव्यू लेंगी आपका, उसके बाद आपको सेलेक्ट भी कर देंगी. मतलब बेसिकली सभी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद आपको सेकेंड राउंड आएगा, जो कि आपको पूछेंगे कि बजाज अलायंस इंश्योरेंस के बारे में आप क्या जानते हो. वो भी आपको बहुत प्रोफेशनली होगा. उसमें भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हो सेकेंड राउंड में. थर्ड राउंड आपको होगा कि आपको सभी को मैसेज आ जाते हैं, 16 मेंबर्स जो भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे थे या फिर सिलेक्ट हुए थे, उनको मैसेज आ जाते हैं. जिनको ढंग से बात करना भी नहीं आता है, वो बोलते हैं कि आपको अगर इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में बात कर सकते हो. वाओ. उसके लिए वो बोलते हैं आपको कि ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए हो. आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा. ठीक है. फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो आपको सभी ID प्रूफ मांगेंगे. वो भी आपको बाय मेल भी भेजने के लिए बोलेंगे, व्हाट्सएप भेजने के लिए बोलेंगे. डॉक्यूमेंट से भेजो, अच्छे क्लिक करके भेजो. तो उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे पैन कार्ड हो गया, वो तो कहीं भी कभी भी अपनी ID ना किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, पहली बात तो. ठीक है. फिर आप वो भी शेयर कर देते हो. उसके बाद शेयर करने के बाद आप क्या करते हो, सभी डॉक्यूमेंटेशन उनको दे देते हो. तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है. तो वो बोलते हैं आपको कि आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए आपको ये मतलब बजाज अलायंस का जो ब्रांडेड नेम है, ठीक है, लीगल नेम है, उसके बारे में आपको सब बताते हैं. बट वो कहाँ से वर्क करते हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि वो सब कुछ चीज़ें आपको हाइड रखते हैं. क्योंकि वो प्रोफेशनली, आप अगर फ्रेशर हो तो आप उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो. अगर क्वेश्चन करते हो तो सभी कैंडिडेट ऐसे नहीं रहते कि जो अवेयर होती है चीज़ से, बराबर है. तो सभी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी आप भेज देते हो. उसके लिए आपको एक टेस्ट होता है. तो टेस्ट होने के लिए वो आपको 585 रुपीज़ लेते हैं. उसके बाद आपको ट्रेनिंग देते हैं. ट्रेनिंग के बाद आपको लगा भी देते हैं जॉब के लिए. वो जॉब कैसा रहता है, आपको बोलते हैं कि रिटेल पार्टनर करके आपको पोस्ट मिलेगा, रिटेल पार्टनर करके. आपका पोस्ट के लिए आपको क्या करता है कि वो पोस्ट आपकी बेसिकली नहीं रहती है. आपकी पोस्ट क्या रहती है, वो आपको झूठ बोलते हैं. वो बोलते हैं आपको 19,000 सैलरी प्रोवाइड करेंगे, बराबर है. 19,000 सैलरी वो आपको प्रोवाइड तो करते नहीं हैं. आपको बोलते हैं कि सेल्स करो, सेल्स प्रोडक्ट सेल करो. उसमें सेल्स करने के बाद ही आपको ट्रेनिंग में, आप अगर सेल कर सको तो ही आपको जॉब मिलेगा. अगर उसमें आप सेल्स करने के लिए 3 लाख का लिए टारगेट देती है, वो 3 लाख इंश्योरेंस के लिए टारगेट देती है. सभी फिर इंश्योरेंस के लिए वो फैमिली मेम्बर से कुछ भी करके कुछ पैसे लाते हैं, दे देते हैं. कैंडिडेट भी अप्लाई कर देते हैं. उसके बाद उनका एग्रीमेंट रहता है. वो एग्रीमेंट आप पढ़ते नहीं हो ढंग से, उसमें भी आपको पता नहीं रहता है कौन सी चीज़ें रहती है.
सम कैंडिडेट रहते हैं ऐसे, कोई अच्छे रहते हैं जो ठीक है उससे अवेयर होते हैं, लेकिन सभी अब अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि उनका जो रहता है बिग स्कैम वो रहता है कि वो आपको वो सैलरी नहीं देते। वो आपको क्या सैलरी प्रोवाइड करते हैं, 6,000 समथिंग रुपीज़ आपको हैंड में देते हैं। उसके बाद आपके 2-3 मंथ्स ऐसे ही चले जाते हैं और आप अपना सब कुछ उनको दे देते हो, राइट। आपका सभी चीज़ें, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सभी दे देते हो। प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर दिस कंपनीज, प्लीज़ अवेयर ऑफ दैट। सभी जान पूछ के मतलब सभी आप सर्च आउट करके उसके बारे में सर्च करके ही अप्लाई करो। और कोई भी अगर हम बाय बेसिकली अपन ट्रस्ट कर देते हैं सारी चीज़ें के लिए, क्योंकि वो नाम ब्रांड बता रहे बजाज अलायंस या HDFC और समथिंग रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। सो अभी सभी चीज़ें ऐसी हो रही है, इंडिया में बोलो कहीं भी बोलो कि सभी फ्रॉड हो रहे हैं। सो प्लीज़ अवेयर ऑफ दैट, डू नॉट शेयर योर डिटेल्स एंड डू नॉट गो फॉर दिस कंपनीज, बिकॉज I don't want to say anything right now for this type of person. Please aware of that. Thank you so much.